सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -5.26% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 1.61% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -6.87% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का -5.69% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 22.85% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -1.48% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 5.35% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1.19% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -33.98% गिर गई, बावजूद इसके की ईयरली ग्रोथ 3.85% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 10,289.06% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 4,582.39% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1.88% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -3.01% का डिक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -9.04% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -31.96% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 15.49% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 20.58% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -14.51% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -34.37% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -14.91% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 34.66% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। और पिछले क्वार्टर से -1.48% का डिक्रीज देखा गया। और पिछले क्वार्टर से -34.37% का डिक्रीज देखा। मूल रूप से मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड स्ट्रॉन्ग एनुअल वृद्धि के इंडिकेशंस को दिखाता है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखी गई शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मार्केट डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजीज में सुधार ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। अब नजर डालते हैं मैनकाइंड फार्मा के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 2557.7 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3140 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2714.4 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 22.3% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।